हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज करेगा लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है भाई, चले चलते हैं हम लोग का अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हम लोग का इस लेक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग उदाहरण में चलेंगे। ठीक है ना। तो अगर इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उदाहरण भी अच्छी तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि उदाहरण जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक बार बोले तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति हम लोग का चैप्टर भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर 7 है हम लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का पहला जो पॉइंट कहता है भैया, क्या कहता है कि एक समबाहु, समबाहु समझते होंगे आप। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तभी होगा, एक समबाहु त्रिभुज तभी होगा यदि और केवल यदि उसकी सभी भुजाएं, भुजा मतलब साइड, क्या भाई, भुजाएं मतलब क्या होता है, साइड्स, क्या होता है, साइड्स। ठीक ना, भुजाएं मतलब साइड्स, ठीक ना, समान हो मतलब बराबर हो मतलब इक्वल हो। जिस तरह से आपको हम फिगर के द्वारा दिखाते, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग मान लेते भैया एक छोटा सा हम लोग का, एक प्यारा सा भाई हम लोग का एक त्रिभुज है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये अभी सैंपल त्रिभुज बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हम लोग, बी मान लेते, सी मान लेते। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग का त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होता है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी पॉइंट क्या हम लोग का समझा रहा है भैया कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, तभी होगा यदि और केवल यदि उसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजा आप समझते होंगे कि इसको हम लोग, ए बी क्या है बताइए, ए बी हम लोग का भुजा है और बी सी भी भुजा है हम लोग का। बताइए, सी ए भी या ए सी भी हम लोग का भुजा है कि नहीं है। 3 भुजा है और 3 कोण है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। ठीक ना, लेकिन कोण के बारे में चर्चा नहीं हो रहा, बल्कि भुजा के बारे में चर्चा हो रहा है कि तीनों भुजा आपस में बराबर। देखिए, इसका नाम में रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सम, ध्यान दीजिए, हम संधि विच्छेद करते हैं समबाहु त्रिभुज का। अच्छा, समबाहु त्रिभुज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस बाहु, ठीक है ना, त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज बाद में देखेंगे, समबाहु समझिए। सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है, इक्वल, क्या भाई, इक्वल, क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर। ठीक ना, इक्वल मतलब बराबर। बाहु मतलब भुजा, क्या है, साइड, क्या भाई, साइड्स, मतलब जिसकी ना सभी भुजा आपस में बराबर हो। कितने भुजा होता है, 3 भुजा होता है। तो इक्वल, सम मतलब बराबर, समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा, आप याद, आपको यहाँ रखना है, 3 भुजा होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया भैया, आपस में बराबर हो गया, तब हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या हम लोग का बताइए, तब हो जाएगा हम लोग का त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा भैया, त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, एक स्पेशल नाम पड़ेगा इसका भैया। क्या नाम पड़ेगा बताइए, एक इसका नाम पड़ेगा समबाहु त्रिभुज। क्या भाई, समबाहु त्रिभुज नाम पड़ जाएगा। ठीक ना, त्रिभुज का सिंबल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 भुजा है, क्या कौन कौन सा भुजा भैया, 3 भुजाएं हैं, साइड्स, ठीक ना, 3 भुजाएं, क्या क्या है भैया, ए बी है जो बराबर है किसका भैया, बी सी के बराबर है, फिर क्या है, सी ए है। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये तीनों आपस में बराबर होगा ना, ये तीनों आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तब बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे भैया समबाहु त्रिभुज, अन्यथा नहीं बोलेंगे। बात को समझिएगा तक, बोले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते भैया। क्या कह रहा है हम लोग का कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज का सिंबल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना, त्रिभुज का सिंबल लिखे, ठीक है ना, होगा यदि उसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मतलब समान, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर। क्या भाई, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो। ध्यान दीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा भैया कि फर्स्ट पॉइंट को छापने के बाद इसको फिगर को नीचे छाप लीजिएगा, जिस तरह से आपको छाप के दिए, ठीक ना, मतलब ड्रॉ करके लिख कर दिए। देखिएगा सेकेंड पॉइंट को, तो हम लोग इसके लिए फिर डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के द्वारा आपको अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे मान लेते एक छोटा सा हम लोग का भैया एक त्रिभुज है, जिसका नाम पी क्यू आर रख देते। क्या भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोग का पी क्यू आर रख देते। क्या भाई, एक छोटा सा त्रिभुज, प्यारा सा त्रिभुज हम लोग का, पी है, क्यू है, आर है, ठीक ना, एक त्रिभुज ले लिए हम लोग, पी क्यू आर ले लिए। तो इसमें भी भैया 3 भुजा होगा, बोलिए, 3 भुजा होगा और 3 कोण होगा और 3 शीर्ष बिंदु होगा और तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, अगर इसमें बोलें कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो, 180 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है भैया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें चलते हैं, इसमें जितना बताए इतना इनफ है इस चैप्टर में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा,
तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हो। कोई भी दो भुजा, मान लेते पी क्यू बराबर क्यू आर हो गया, ठीक है ना, मान लेते हैं, हमें ध्यान दीजिए, पी क्यू बराबर क्यू आर हो गया, या फिर पी आर बराबर क्यू आर हो गया, या फिर पी आर बराबर पी क्यू हो गया। मतलब तीनों में से ना कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तब बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या भैया, बोलेंगे क्या भैया बताइए, तब बोलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए नामे में इसका भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम इसको तोड़े तो ऐसे तोड़ सकते हैं, सम प्लस द्वि प्लस बाहु, ध्यान दीजिएगा, सम मतलब बराबर, जो आपको जस्ट पहले बताए थे भाई, क्या इक्वल, द्वि मतलब दो, क्या भाई दो, बाहु मतलब साइड, क्या भाई साइड, मतलब जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या भाई दो भुजा आपस में बराबर। यहाँ पे तीन भुजा है, तीनों भुजा है ना, तीनों भुजा में से दो भुजा आपस में बराबर। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बोले, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में बोलेंगे पी क्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बराबर हो जाए क्यू आर का, या ध्यान दीजिएगा, पी क्यू हो जाए क्यू आर का, या फिर क्यू आर बराबर पी आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, या क्यू आर बराबर, देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर का, या फिर क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का, क्या भाई पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, या फिर पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, या पी आर हो जाएगा। इसी तरह से, या फिर आप ऐसे भी इसको पी क्यू, देखिए ध्यान दीजिए, पी क्यू इक्वल हो सकता है क्यू आर का तो बोलेंगे, फिर पी आर इसका इक्वल हो जाएगा फिर बोलेंगे, मतलब तीनों में से ना दो भुजा कम से कम बराबर है, कि भाई पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, या पी आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, पी आर बराबर क्यू आर हो जाएगा, पी आर बराबर क्यू आर हो जाएगा, या फिर ध्यान दीजिएगा, या फिर ध्यान दीजिए, पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, या फिर क्यू आर बराबर पी आर हो जाएगा, और पी आर बराबर पी क्यू हो जाएगा, क्या भाई पी आर बराबर अगर पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, क्या भाई पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। मतलब तीनों में से ना, तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाए, देखें ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, या फिर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, या फिर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना, समझे कितने समझे, मतलब तीनों में से दो भुजा कम से कम बराबर हो जाए, ठीक है ना, तब बोलेंगे हम लोग, तब बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है भैया हम लोग का, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे, बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, कि एक चतुर्भुज, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, कब होगा भैया, ध्यान दीजिए, उसकी सम्मुख भुजा, कि भाई उसकी सम्मुख मतलब आमने सामने वाला भुजा, ठीक है ना, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाला भुजा, ठीक है ना, या इसको दूसरे भाषा में शीर्षाभिमुख भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक ना, सम्मुख भुजाएं समान हो मतलब इक्वल हो। ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज समझते होंगे आप, चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं होते हैं, चार कोण होते हैं, ठीक है ना, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्थ प्लस भुज, चतुर्थ मतलब चार, भुज मतलब भुजा वाला, चार भुजा वाला बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे भी आप समल भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग का एक चतुर्भुज, ध्यान दीजिए, इस तरह का हम लोग एक चतुर्भुज है भैया, कुछ इस तरह का, ठीक है ना, एक चतुर्भुज। ध्यान दीजिए भाई क्या कहता है हम लोग का, कि एक चतुर्भुज, ध्यान दीजिए भाई इधर देखिए, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजा, मान लेते हैं हम लोग यहीं से स्टार्ट कर ले, क्या बताइए, यहाँ से इसको ए मानते हैं, ध्यान दीजिए भाई, हम लोग इसको ए बी हो गया भैया हम लोग का, ए बी सी ए डी हो गया, ठीक ना। तो ए बी सी डी जो है हम लोग का एक क्या है अभी, सैंपल एक चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब उसकी समूह भुजा मतलब आमने सामने वाला भुजा अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा भैया। कौन सा नाम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या होगा भैया, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी एक्चुअली अगर अब देखिए, लेकिन हम लिख दिए ना, देखिए
दो डॉट या दो लाइन का मतलब AB में, AD में और BC में दो लाइन दिए, इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग दो लाइन, इसमें भी दो लाइन, इसमें भी दो लाइन, इसका मतलब सूचित करता है कि AD और BC आपस में बराबर है। इसमें एक लाइन, इसमें भी एक लाइन, मतलब एक जो लकीर खींचे हम, ठीक है ना, एक जो ऐसे हम लोग भाई इसका सिंबल जो दिए ऐसे करके, ठीक है, दिए ना दोनों तरफ AB और CD दिए, है ना, AB और CD दिए, इसका मतलब दोनों आपस में क्या बराबर है। तो अगर हम आपको बोले भैया कि ध्यान दीजिएगा कि AB के सामने वाला भुजा तो CD है ना, क्या सामने वाला भुजा, बोलिए AB के सामने वाला CD होगा, तो इसी तरह से BC के सामने वाला AD हो गया, तो आपस में बराबर कर दिए, आपस में बराबर कर दिए। जब आपस में बराबर कर दिए तो हम लोग का भैया ये चतुर्भुज नहीं रहा, अब चतुर्भुज नहीं रहा, एक खास एक स्पेशल नाम हो गया भैया समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज भैया? समांतर चतुर्भुज। बात को समझे कि नहीं समझे? बोले जी भैया। अगर चतुर्भुज ABC में ध्यान दीजिएगा, अगर चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज का सिंबल जो लिखते हैं ना संकेत में ऐसे लिखते हैं, चतुर्भुज ABCD में बोले, ध्यान दीजिएगा ABCD में बोलेंगे, ABCD में ध्यान दीजिए बोलेंगे तो हम लोग का यहाँ पे, यहाँ से क्या मिला हम लोग को कि AB बराबर हो गया किसका भाई? AB बराबर CD का हो गया, और AB बराबर CD का हो गया, ठीक है, और BC बराबर AD का हो गया, BC बराबर AD का हो गया, तब बराबर हो गया, बराबर हुआ, तब बोलेंगे इसको क्या भाई? तब बोलेंगे हम लोग इसको क्या? चतुर्भुज ABCD को खास नाम होगा, चतुर्भुज ABCD जो होगा भैया क्या होगा? चतुर्भुज ABCD जो होगा ना, क्या होगा हम लोग का? समांतर चतुर्भुज। क्या होगा भाई? समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बात को समझे? कब कहलाएगा भैया? जब आमने सामने वाला भुजा आपस में बराबर हो जाए तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। सामने सामने का मतलब सम्मुख भुजा, क्या भाई? शीर्षाभिमुख भुजा ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप बात को यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है आपसे कि आपको क्या कहते हैं दूरी के हिसाब से पता करना है कि इसका मतलब चारों भुजा यहाँ पे है, चारों भुजा में देखना है आपको कौन सा। अगर मान लेते आमने सामने वाला भुजा बराबर हो गया तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, क्या बनेगा नहीं बनेगा भैया, यही आपको बताना। तो आपको पता होगा तब ना कि समांतर चतुर्भुज कब होता है, वर्ग कब बनता है, आयत कब होता है, समबाहु त्रिभुज कब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है। तो ये सब पहले आपको जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइएगा। बोलिए जी भैया जानना तो पड़ेगा। तो जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, हम लोग समझेंगे ना, तब ना अंडरस्टैंड अच्छी तरह से हो जाएंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से, तब हम लोग एग्जाम्पल में घुसेंगे, मतलब उदाहरण में घुसेंगे NCERT बुक का। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप चलते भैया नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा कि एक चतुर्भुज जो है ना, एक चतुर्भुज आयत होगा, मतलब आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? रेक्टेंगल, ठीक है ना। एक चतुर्भुज आयत होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है आमने सामने वाला भुजा, ठीक ना, समान हो, मतलब इक्वल हो भैया, क्या भैया? इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, और उसकी विकर्ण साथ ही साथ उसकी विकर्ण भी समान हो। विकर्ण जिसको बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। चलिए भाई चलते हैं, आपको हम फिगर के माध्यम से दोबारा समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक चतुर्भुज आयत होगा, हम आयत का जैसा भैया हम बना देते, ध्यान दीजिएगा जिस तरह से, सॉरी माफ कीजिएगा भाई, देखिए हम लोग भैया एक आयत हम लोग बना लिए, ध्यान दीजिएगा। एक एक्चुअली अगर बोले तो हम लोग बाबरे बहुत बड़ा बन गया भाई, इतना भी बड़ा नहीं बनाना है हमको, ठीक है ना, बस काम चलाने का योग्य, ठीक है ना। एक चतुर्भुज आयत होगा यदि उसकी सम्मुख भुजा, हम लोग का अभी मान लीजिए क्या चतुर्भुज है, सैंपल चतुर्भुज है भैया। एक आयत होगा, मतलब एक चतुर्भुज आयत होगा, चतुर्भुज का सिंबल लिखे कोई दिक्कत नहीं, एक चतुर्भुज है, ठीक ना। एक चतुर्भुज आयत होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। देखिए इसमें अगर सम्मुख भुजा आमने सामने वाला भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसको बोल दिया हम लोग समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज को हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे भैया? क्या लिखते हैं? ऐसे सिंबल में लिखते हैं। क्या है? सिंबल में, क्या भाई? सिंबल में ऐसे ही इसको भैया हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना। बोलिए बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चतुर्भुज आयत होगा मतलब रेक्टेंगल होगा यदि उसकी भुजा, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाला भुजा आपस में समान हो, यही समान हो, और उसकी विकर्ण डायगोनल बराबर होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन बढ़ा दिया, इसमें एक कंडीशन नहीं बढ़ाया। अगर इसमें भी बढ़ा देता, इसमें भी बढ़ा देता तो दोनों में फर्क क्या होता भैया? फर्क क्या होता? तो डिफरेंट है कि नहीं है? बोले जी भैया
है डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें विकर्ण के बारे में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन भैया इसमें विकर्ण के बारे में बोल दिया कि विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, कह रहा ना विकर्ण भी समान हो। तो भैया अगर हम चतुर्भुज में बोले कितने विकर्ण हो सकते हैं, मैक्सिमम विकर्ण कितने हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ भैया, कोने कोने मिला, मतलब शीर्ष बिंदु से मिलता है ना, तो हम लोग का 4 शीर्ष बिंदु होता है। जैसे कि आप देखते होंगे रूम आप अपना कमरा देखिए, जैसे कि कमरा मेरा है, ठीक ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का कोना में एक खींचा जाएगा, इस शीर्ष बिंदु से इस शीर्ष बिंदु एक हम लोग लकीर खींचा जाएगा, इसको बोलेंगे डायगोनल, क्या बोलेंगे, फिर दूसरा इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे, दूसरा हो गया, मतलब 4 कोना है, मतलब 2 हम लोग का डायगोनल हो गया। बात को समझे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बोले जी भैया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले इसको माना कि कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंट लेते हैं हम लोग, ए बी लेते हैं, सी लेते हैं भैया, यहाँ पे डी लेते हैं। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आमने सामने बराबर, आमने सामने बराबर क्या करा, एक चतुर्भुज आयत होगा, यदि उसकी सम्मुख भुजा, आमने सामने वाला भुजा भैया, अच्छा इसमें एक ही लकीर देंगे, ठीक ना, आमने सामने वाला भुजा क्या है, बराबर है, आमने सामने वाला भुजा बराबर है, और साथ ही विकर्ण जब खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग का विकर्ण एक ड्रॉ करते भैया, देखिए एक विकर्ण ड्रॉ करते, तो बी डी हम लोग क्या विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण देखिए सी ए या ए सी, भैया ए सी, तो 2 ही विकर्ण हुआ ना, से बोले भैया ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज, ध्यान दीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो रहा है हम लोग का, कि यहाँ पे जो हो रहा है भैया, ए बी बराबर हो रहा है हम लोग का सी डी का, ए बी बराबर हो रहा है क्या, सी डी का, और ध्यान दीजिए, और ए डी बराबर हो रहा है भैया, ए डी बराबर हो रहा है क्या, बी सी का, साथ ही विकर्ण, मतलब डायगोनल, क्या ही डायगोनल, भाई आप ना कंफर्म कर लिया डायगोनल का स्पेलिंग, ठीक ना, डायगोनल को बोलते क्या, विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक ना। विकर्ण हम लोग का जो पहला क्या, ए सी या ए सी ए बोल सकते, ए सी बराबर है बी डी या डी बी का, डी बी क्या भाई, डी बी या बी डी बोल सकते हैं, बी डी का बराबर है, तब ये सब कंडीशन लागू होगा, तब बोलेंगे भैया, तब बोलेंगे क्या हम लोग, तब क्या बोलेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी जो होगा, तब होगा चतुर्भुज एबीसीडी, क्या होगा भैया, एक खास नाम पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, क्या बोलेंगे भैया, रेक्टेंगल बोलेंगे, मतलब आयत, क्या बोलेंगे भैया, आयत, एक सुंदर सा नाम दे देंगे हम लोग, आयत। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं भैया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो चले चलते भाई आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उसकी चारों भुजाएं समान हो, एकदम सिंपल कंडीशन भैया, क्या शर्त है कि एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उसकी चारों भुजाएं क्या है, समान हो, चारों भुजाएं क्या भैया, समान होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को आपको हम देखिए पहला पॉइंट को हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का है हम लोग का, ठीक है। जैसे हम लोग इसको मानते ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए जी नहीं कोई दिक्कत। तो एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उसकी चारों भुजाएं क्या है, समान हो, चारों भुजा आपस में क्या हो, समान होना चाहिए, आपस में भैया समान होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में बोले, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर बोले तो ए बी बराबर बी सी का, और बी सी बराबर सी डी का, और सी डी बराबर है डी का, मतलब सब आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है। जब आपस में इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो तब बोलेंगे हम लोग क्या, सम चतुर्भुज, क्या भाई, तब बोलेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा, चतुर्भुज का सिंबल लिख दे, क्या होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी जो होगा, ए बी सी डी जो होगा क्या होगा, एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत ना। एक्चुअली अगर सम चतुर्भुज का हम संधि विच्छेद करें, सम प्लस चतुर्भुज क्या होता है, सम प्लस चतुर्भुज, देखिए सम मतलब बराबर, मतलब इक्वल, क्या भाई, सम मतलब इक्वल बराबर, और चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, चतुर्भुज मतलब 4 भुज मतलब भुजा वाला, 4 भुजा वाला, चारों भुजा मतलब यहाँ से हम लोग को मिलता है, चारों भुजा
वाला, ठीक है ना, ठीक है, मतलब चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसका सेंस यही निकलता है, ठीक है ना। सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार भुजा वाला, भुज मतलब भुजा वाला, चतुर मतलब चार भुजा, मतलब चारों भुजा आपस में इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग क्या, ABCD जो होगा हम लोग का एक सम चतुर्भुज होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा एक का चतुर्भुज जो है ना वर्ग होगा यदि और केवल यदि चारों भुजाएं समान हो, लेकिन उसके विकर्ण भी समान हो। हाँ, बोल रहे थे कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए ना क्या कहते हैं, आमने सामने वाला भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन आयत मतलब रेक्टेंगल होने के लिए क्या कहते हैं, रेक्टेंगल होने के लिए भैया आमने सामने वाला भुजा बराबर तो होगा, लेकिन कंडीशन है कि इसका विकर्ण भी बराबर होगा, साथ ही साथ विकर्ण भी मतलब डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से एक चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा कब, जब उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगा, और एक चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा, सेम कंडीशन है, सम चतुर्भुज वर्ग में सेम कंडीशन है, जिस तरह से हम लोग का समांतर चतुर्भुज में और आयत में था, रेक्टेंगल में था, इस तरह से हम लोग का फिर सम चतुर्भुज और क्या कहते हैं वर्ग में है कंडीशन, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है भैया, बताइए। एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि केवल और यदि चारों भुजा आपस में समान हो और उसके साथ ही विकर्ण भी समान होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम लोग एक वर्ग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह का भैया हम लोग का वर्ग बनता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे इसको मान लेते A B, ठीक, या ऐसे हम लोग चले बताइए ABCD, ठीक है ना, ABCD। तो ध्यान दीजिएगा क्या करा, एक चतुर्भुज जो है ना वर्ग होगा यदि और केवल यदि चारों भुजा समान हो, क्या भाई, चारों भुजा समान हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो, साथ ही विकर्ण क्या BD हम लोग का हो जाएगा, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण AC हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए भैया AC, दूसरा विकर्ण क्या होगा भैया, AC होगा। पहला विकर्ण जो होगा BD या AC पहला विकर्ण मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर देखिए विकर्ण बोले, दो विकर्ण, पहला विकर्ण, आप पहला विकर्ण बोले तो AC बोल दीजिए, विकर्ण डायगोनल, तो इसको आप D1 से भी सूचित कर सकते हैं, कितना AC है। दूसरा बोले, ध्यान दीजिएगा, दूसरा विकर्ण D2 बोल सकते हैं, ठीक ना, इक्वल टू क्या हम लोग का BD है, क्या है BD है। ध्यान दीजिएगा ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपस में जब बराबर होगा। और देखिए चतुर्भुज ABCD बारे में बोले, ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज ABCD में बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे क्या क्या होना चाहिए। देखिएगा वर्ग होने के लिए तो सबसे पहले चारों भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब AB बराबर हो जाएगा BC का, फिर BC बराबर हो जाएगा BC, CD का बराबर, CD बराबर DA हो जाएगा, और साथ ही साथ एंड विकर्ण दोनों, आप पहला विकर्ण बराबर होना चाहिए दूसरा विकर्ण का, पहला विकर्ण बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कितना, दूसरा विकर्ण का, किसका भाई, दूसरा विकर्ण का। यहाँ तक बात को समझे, तो पहला विकर्ण अगर AC मानते हैं, AC बराबर होना चाहिए क्या, BD का। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तब अगर ये सब कंडीशन फॉलो करता है भैया, ये सब कंडीशन फॉलो करता है, तब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ABCD जो है, चतुर्भुज ABCD जो हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD। ध्यान दीजिए चतुर्भुज ABCD जो हो जाएगा एक वर्ग मतलब स्क्वायर, क्या भाई, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तब कब कहलाएगा, जब चारों भुजा आपस। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, एक आयत रेक्टेंगल समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण समान है, क्या भाई, जिसका विकर्ण समान है। जैसे कि अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक आयत के लिए आयत होने के लिए भाई ध्यान दीजिएगा, आयत होने के लिए विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक आयत समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण समान है, अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान है तो एक आयत हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक ना। एक वर्ग सम चतुर्भुज है, एक वर्ग जो है ना सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बराबर है, क्या भाई, जिसका विकर्ण बराबर। एक वर्ग सम चतुर्भुज होगा, कब होगा सम चतुर्भुज, बताइए कब होगा, जब जिसका विकर्ण जिसका विकर्ण बराबर है, तो हम लोग का एक वर्ग जो है सम चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, एक त्रिभुज जो है ना विषमबाहु त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज जो है विषम मतलब
अलग अलग, ठीक है ना। बाहु मतलब भुजा वाला, मतलब अलग अलग भुजा वाला, ठीक, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी तीनों भुजा क्या असमान है, मतलब बराबर नहीं है, अनइक्वल, क्या भाई अनइक्वल है, ठीक बोल सकते हैं, मतलब असमान है, बराबर, भिन्न अभिन्न है, मतलब भिन्न भिन्न है, ठीक ना। ध्यान दीजिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। एक त्रिभुज जो है ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, कब होगा, यदि उसका एक कोण, मतलब समकोण, एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्या भाई समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। एक कोण समकोण हो मतलब 90 डिग्री, और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं आपस में समान हो। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है हम लोग का, जैसे मान लेते ए है हम लोग का, बी है, सी है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करें, एक त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा यदि उसका एक कोण, मान लेते भैया कोण 90 डिग्री है, कोण बी कितना है 90 डिग्री, ठीक ना। यदि उसका एक कोण 90 डिग्री, ठीक, और समकोण बनाने वाली भुजा, अच्छा समकोण बनाने वाली भुजा क्या, ए बी है हम लोग का, यही है ना, ए बी और बी सी है समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजा आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों भुजा आपस में समान हो, तो तब ये जो हम लोग का त्रिभुज जो हो जाएगा ना भाई, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा बल्कि समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन कुछ अलग होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे, लेकिन कोण के साथ एक कोण 90 डिग्री होने के साथ ही साथ समकोण बनाने वाली भुजा, दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, मतलब इक्वल हो गया, तब इसका नाम स्पेशल नाम हो जाएगा, और क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, बोलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कब होगा बोलिएगा, कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग का यहाँ देखें तो कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री हो गया, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और साथ ही साथ समकोण बनाने वाली भुजा क्या आपस में बराबर है, क्या भाई समकोण बनाने वाली भुजा क्या है यहाँ पे, ए बी बी सी है, ए बी बराबर हो गया बी सी का, इसलिए भाई ये सब कंडीशन होने पे ना हम लोग का त्रिभुज ए बी सी जो है, हम लोग का त्रिभुज ए बी सी जो हो गया हम लोग का एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, उदाहरण करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे भाई, मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।